एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई किचन में, जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये फादर्स डे का व्लॉग है और बच्चे और हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं। बस थोड़ी देर में हस्बैंड को उठाऊंगी, फिर वो दूध लेने जाएंगे। रात को बर्तन भी नहीं देखिए धोए थे, क्योंकि बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था। तो बेटी को मैंने बोला था जस्ट पानी से धो के ना सिंक में ही रख दो, मैं सुबह धो लूँगी। अभी हस्बैंड ना दूध लेने जाएंगे, फिर वो है ना मार्केट से साबुन भी लेके आ जाएंगे। तो बर्तन भी आज बहुत ज़्यादा हो गए और काम भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एक तो ऊपर से फादर्स डे है, तो आज मुझे ना बेटे की एक्टिविटी की भी तैयारी करनी है, वो साथ की साथ ही चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिया, और जो मिक्स चने, वाइट चने, ब्लैक और राजमा हस्बैंड के लिए है ना डाइट बनती है, उसको बॉईल करने के लिए भी साथ के साथ रख दिया। और यहाँ पे चावल भी मैं धो के इसको भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये तीनों चीज़ें एक साथ बनती रहेगी। और मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया पहले से, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, थोड़ा ठीक हो गया मौसम। तो यहाँ पे मैं चेक करती हुई, क्योंकि देखिए बाहर भी चेक करना पड़ता है, विंडो वगैरह खोल के आती हूँ सुबह मॉर्निंग में, ताकि लिविंग रूम में थोड़ी सी ताज़ी हवा आए। तो विंडो वगैरह ओपन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने चने बॉईल करने के लिए छोटे गैस पे रख दिया, और राइस मैंने इस साइड पे रख दी, ताकि ये ना इवन इस पे है ना हीट आए, क्योंकि जो सबसे छोटा है उसमें बहुत धीमी आंच पे है ना, धीमी आंच है उसकी, बहुत धीरे धीरे बनता है खाना, तो राइस सही से नहीं बनती, इसलिए मैंने इस साइड पे रख दिया है। और तब तक मैं लहसुन प्याज कट करके आती हूँ, और बच्चों को भी उठाना है अभी। किशु, किशु, ओ किशु, किशु, ओए आज की है और डाड़ा तो चल रहे ऑफिस से, रिश्ता कर दो। जैस्मीन देखो 5 बजे उठ के ना फिर सो जाती। अरे जैस्मीन, डाड़ा डाड़ा ऑफिस चले ने, विश नहीं करना। किशु, और डाड़ा ऑफिस चले ने, विश्ता कर दे डाड़ा नु। ओए ओए आज की है, किन्ना फिक्का फिक्का करदे हो तुसी हैं। मैंने तो इन्ने प्यार ना करदे ने, बफियां पा के पारियां करके डाड़ा नु फिक्का फिक्का जा कर। विश चंगी तरह। बस हो गया। तेरे बच्चे तेरे तई गए ने। मैनू अगर इन्ने फोकड़ जे तरीके नाल विश कर देना तो मैं इन्हां कुटना भी सी है। उठो के पारी पूरी करो किशु, बफी बुफी पा के विश करी दी है। चलो उठो ना, अपना ब्रश करो, चलो फोन नहीं लेके बैठ। ओ मैं रखता उसे पानी। चलो जैस्मिन उठो। बच्चे तो घोड़े बेच के सो रहे हैं, और मैं मुश्किल से उठा के आई हूँ, ताकि है ना देखिए बेटे की एक्टिविटी है, और मैं उसे बोल के आई हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि देखिए हस्बैंड ने ऑफिस चले जाना है। और वो बहुत ज़्यादा रोया था, बोल रहा था सबके डैडा घर पे होंगे, मेरे ही डैडा ऑफिस जाते हैं, वो संडे को क्यों नहीं घर पे रह सकते। और हस्बैंड तो संडे को भी ऑफिस जाते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, भी उनका तकरीबन डेली ही जाना होता है, छुट्टी वो बहुत कम लेते हैं। तो मैंने उसको बोला भी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, जो एक्टिविटी आई है उसमें सेम कपड़े पहने अपने फादर जैसे। स्पेशल ब्रेकफास्ट की भी वो वीडियो हम जो लोग शेयर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह। जहाँ एक और थी आइसक्रीम पार्टी, बोल रहा था मैंने तो सारी ही एक्टिविटी करनी है, इसमें से एक एक्टिविटी करनी थी, बोल रहा था मैंने तो सारी ही एक्टिविटी करनी। मुझे इतनी हंसी आई थी ना उस पर, बोल रहा था मैं तो आज ये सारा कुछ ही करूँगा, डैडो को ऑफिस जाने ही नहीं देना। तो मैं उस वजह से ना जल्दी जल्दी से सुबह ही खाना बना रही हूँ, ताकि उसकी है ना जो स्पेशल ब्रेकफास्ट वाला भी हो जाए। तो ब्लैक चने इसीलिए मैंने रात को है ना सो करके रख दिए थे, क्योंकि उसके स्पेशल है ब्लैक चने पूरी, और साथ में राइस हो जाए तो है ना सोने पे सुहागा बच्चों के लिए, ये तो बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे इसीलिए सारा काम जल्दी जल्दी से करना पड़ रहा है, ताकि इसकी एक्टिविटी भी साथ के साथ ही हो जाए। हस्बैंड जब तक ऑफिस जाए तब तक मेरा सारा सामान रेडी हो जाए। और सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आजकल एक्टिविटी की वजह से। देखिए बच्चे खुश भी हो जाते हैं, मगर कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती है जिससे क्या पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि देखिए नहीं तो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने देखा, कई पेरेंट्स ने तो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह ही सेंड कर दी थी अपने पापा के साथ। तो मगर मुझे ये था दी एक्टिविटी आई है, बच्चों को अगर करवानी है तो फिर अच्छे से ही करवाएं। तो मैंने प्रॉपर इसका ना पूरा मैंने इसकी है ना
मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके तो फिर मैंने भेजी, तो उसका मैंने शॉर्ट्स डाला, आप लोग देखिएगा। और देखिए इसमें चिया सीड्स डाल रही हूँ क्योंकि इसका भी कोई टेस्ट नहीं होता चिया सीड्स का, और गूंद कतीरे का भी कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं बनाना शेक बना के दे दूँगी। एक तो ये दोनों जने वही पी लेंगे, क्योंकि बेटा वैसे पी लेता है सुबह सुबह, मॉर्निंग में नहीं पीता, मगर आज उसे पता ना एक्टिविटी है तो सुबह जल्दी ही रेडी हो जाएगा। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना उसे, उसको देख के बोल रहा था सेम सेम कपड़े कैसे हो जाएंगे डैडा, पजामा कुर्ता डालो। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी आज डालो, क्या है संडे, ऑफिस में भी पहन के जा सकते हो। तो वो बोल रहे थे देखते हैं, वो ब्लैक कलर की ट्यूनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से देखिए सब्जी भी हस्बैंड के लिए ठंडी कर रही हूँ जो लेके जानी उन्होंने। देखिए ऐसा होता है ना, देखिए एक तो सुबह का काम इतना ज़्यादा, ऊपर से जब गरम गरम चीज़ें बनती है ना तो उनको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो मैं पंखे के नीचे रख के आती हूँ, लिविंग रूम में टेबल पे है ना मैं रखती रहती हूँ। और देखिए सबसे पहले मुझे तो ये था मैं रोटी बना लूँ, बाद में याद आया भी अरे बाप रे उसने तो फिर नाराज़ हो जाना, भी स्पेशल ब्रेकफास्ट था तो और कुछ मैं नहीं बना सकती थी। नहीं तो वैसे मैं बहुत कुछ कर देती, मगर वो स्पेशली बनना ही नहीं था क्योंकि हस्बैंड ने 10 सवा 10 यहीं तक है ना घर पे रहना था, सवा 10 के बाद उन्होंने ऑफिस चले जाना था। और जितना पॉसिबल हो रहा था मैंने ना उसी हिसाब से प्लानिंग की थी भी हाँ अभी अगर जो डेली बनता है वैसा ही कुछ मैं सब्जी बना लूँगी, जैसे आज चने बना लिए ब्लैक, और साथ में पूरी हो जाएगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे। गर्मी बहुत है, सच बताऊँ पूरियाँ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, मगर है ना फिर भी बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। तो मैंने फिर फटाफट से पूरियाँ बना के तो उसकी प्लेट रेडी कर रही हूँ ताकि वो अपने पापा के साथ फ़ोटो वगैरह जो खिंचवानी है वो खिंचवा ले। मुझे ना देख के इतना ज़्यादा हो रहा था, हस्बैंड तो उसकी पूरी तैयारी करवा रहे थे। अभी तो वो दोनों जने ना कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा पहनना है, भी पजामा कुर्ता पहनना है जब ब्लैक कलर के कपड़े पहने। तो देखिए ब्लैक कलर के, मैं ऐसे बोल रही तुम मेरे साथ है ना मैचिंग करके आ गए हो। बोल रहा था नहीं मैंने तो डैडा के साथ मैचिंग करनी है। तो ये लोग हो रहे हैं रेडी, तब तक देखिए मैंने बनाना शेक भी डाल के तो अभी इनको है ना मैं लेके चली जाऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से लेके जा रही हूँ। तो हस्बैंड तो देखिए उन्होंने डेली ही पीना होता है तो वैसे देती हूँ, मुझे ये था फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है तो थोड़े अच्छे से ग्लास में मैं डाल के देती हूँ। और यहाँ पे है ना उसकी प्लेट भी रेडी कर रही हूँ स्पेशल ब्रेकफास्ट वाली। तो इसने सुबह सुबह इतना मूड ख़राब कर लिया था, बार बार बोल रहा था डैडा मत जाओ ऑफिस, आप है ना घर पे ही रहो मेरे साथ एक्टिविटी करो। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक एक्टिविटी के चक्कर में थोड़ी मैं छुट्टी करूँगा। और यहाँ पे इसे रेडी करते हुए इसके ना तो बाल थोड़े से ना बिखरे हुए हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, कटिंग नहीं करवा रहे क्योंकि वैसे है ना बेटे के थोड़े लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सेम कलर की टी शर्ट के साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद यहाँ पे है ना दोनों जाने है ना बनाना शेक पीते हुए स्पेशल ड्रिंक, और फिर है ना हस्बैंड इसको खाना खिलाएंगे। और बोल रहे थे फादर्स डे तुमने मेरे लिए करना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं सारा कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाना खिला रहे हैं इसको। फिर है ना इन्होंने है ना अपना बनाना शेक पिया तो फोटोज़ वगैरह क्लिक हुई हस्बैंड। तो फ्रेंड्स देखिए ये है ना फादर्स डे की एक्टिविटी जब बच्चों को आती है। हस्बैंड ने मैचिंग करके टी शर्ट डाली, अभी चेंज करके आ गए हैं, है ना सोने तो लग रहे थे डैडा ना। हाँ वही चेंज कर ली। अरे देखो एक्टिविटी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। बेटे की एक्टिविटी हो गई थी मगर बेटी अभी रेडी नहीं हुई थी, फिर उसने भी फ़ोटोज़ ही भेजनी थी, बोल रही थी डैडा कोई पुरानी फ़ोटोज़ भेज देना, कोलाज बना के भेजना है। तो वो है ना फिर अपनी फ़ोटोज़ का वो भेज देगी। वो बोल रही थी मैंने अभी रेडी नहीं होना, ये तो सुबह सुबह रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पूरियाँ बनाई थी क्योंकि हमारे आंटी है ना उनको भेजना है, क्योंकि मुझे ये था भी स्पेशली तो घर पे ब्रेकफास्ट बनाए, चलो ये बुआ के लिए भी दे के आ जाओ। तो आंटी के भी आंखों का उन्होंने ऑपरेशन करवाया ना, तो वो वैसे भी ज़्यादा किचन में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फिर ब्रेकफास्ट भेजा और उसके बाद मैं आ गई हूँ। देखिए जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, घर का काम करना शुरू कर दिया फिर मैंने, क्योंकि देखिए मुझे ये था भी मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और हस्बैंड को भी मैंने बोला था भी यह आप ना जल्दी आ जाना आप, क्योंकि बेटे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बेटी तो अभी 10th में हो गई ना, उसे तो अपनी स्टडी की इतनी टेंशन है, वो अभी कोई भी एक्टिविटी है ना या कुछ भी इस तरह का आता है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती। मैंने देखा मदर्स डे पे बेचारी कोशिश कर रही थी जल्दी फ्री हो जाए, वो नहीं कर पाई थी। तो अभी भी उसको ये है अभी मेरे प्रोजेक्ट वगैरह बन जाएं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकला जा रहा है मगर वो इतना काम उससे भी नहीं हो पा रहा। इस बार बहुत ज़्यादा काम दिया है। और है ना देखिए मेरे पास है ना वुडन की इस तरह की बहुत सारी प्लाई पड़ी हुई हैं, मैंने अलग अलग जगह पे रखी हुई है। फिर मैंने सोचा मैं इनको है ना एक जगह पे इकट्ठी करती हूँ और कुछ ना कुछ बनाना शुरू करूँगी। अगर मैंने कुछ नहीं बनाया ना तो मैं इन चीज़ों को फेंकने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी स्टोर करके रखी हुई है, भी इनका DIY करूँगी। और 1 साल से मैं DIY कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो ज़्यादा टाइम के लिए घर में नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ें तो मैंने निकालना शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने देखा मैं स्टोर करके रखती रहती हूँ, मैं इसका ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी और मेरे से नहीं बनता। और वही चीज़ें है ना
पड़ी रहती है, उसका भी क्या फ़ायदा, स्पेस लेती है। छत पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो गया, तो इसलिए फिर मैंने वो भी निकालना शुरू कर दिया है। और देखिए जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह होती है, जो मैं है ना सर्फ एक्सल यूज़ करती हूँ, उसकी बोतल वगैरह प्लांटर बन जाते हैं, मगर मुझे नहीं समझ आया लोगों की बालकनी में वो कैसे रह जाते हैं। मेरे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चलती है, दीवारों पे कुछ भी है ना हैंग किया होता है वो तो नीचे गिर जाता है। इसलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा भी इनका मैं क्या करूं। फिलहाल मैंने एक जगह पे सारी चीज़ें रख दी हैं, छत पे जाके रख के आ गई हूँ। और जल्दी से मैंने फिर कर लिया मॉपिंग, क्योंकि मुझे भी ये था भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्या पता हस्बैंड आज टाइम से आ जाए। और मैं बेटे को तो यही था भी आज है ना हस्बैंड घर पे ही रहे, तो उसके साथ वो ये था भी मुझे डैडा के साथ आज पूरा दिन खेलना है। मेरा अलग से एक है ना फादर्स डे का व्लॉग आना चाहिए। अभी छोटा है ना, उसे थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है। और बर्तन बर्तन का तो आप लोग देख रहे हो कितने ज़्यादा हो गए, पहाड़ की तरह हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे तो बर्तन है ना बेटी ही क्लीन करती है, मगर ये इतने ज़्यादा हो गए थे, फिर मैंने सोचा भी क्यों उसको बोलना, वो अपना ना फाइल वगैरह कंप्लीट कर ले जो वो काम कर रही है। मैंने ही फिर है ना बर्तन धोने है ना शुरू कर दिया फास्ट मोड में। देखिए सबसे पहले बड़े बर्तन धो लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और इनको धो के एक साइड पे कर दूँगी, तब तक मेरे दूसरे बर्तन धुल जाएंगे। और इसको आज मेरे बर्तन धोने में 1 घंटा लगे। एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से सुबह जब मैंने ना पूरियाँ बनाई थी, तो आप लोगों को पता ही जब पूरियाँ बनाते हैं ऑयल पूरा घर में फैल जाता है। और मेरा किचन भी है ना सेंटर में है, जिससे क्या है वो ऑयल का है ना वो मुझे ऐसा धुआं धुआं सा पूरे घर में ही लग रहा था। गर्मी में वैसे कोशिश करती हूँ मैं ये सब चीज़ें ना बनाऊँ, कुछ फ्राई ना करूँ, मगर देखिए जब मुझे ये था भी अगर मैंने कुछ स्पेशल ना किया ना तो ये गुस्सा हो जाएगा, इसे होगा भी कुछ भी नहीं किया मम्मा ने। और मुझे हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले पहले ही सब कुछ रेडी करना था, जिस वजह से मैंने बहुत तेज़ तेज़ काम किया। और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो गए थे, और अभी बस जस्ट गैस क्लीन करके फिर उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। देखिए काम तो कभी ख़त्म होने वाले है ही नहीं है। हाँ मगर अगर बीच बीच में कुछ इस तरह के त्यौहार आ जाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ आ जाती है, उससे ना थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। नहीं तो डेली तो हमारे लोगों के लेडीज़ के काम तो डेली वही होते हैं, खाना बना लो, झाड़ू पोछा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाँ मैं बताऊँ गाइस, मैंने अपने कुलचे में कुछ भी नहीं डलवाए, सॉस मेयोनीज कुछ नहीं, ओनली चने हैं इसमें और पनीर है। मम्मा और दीदी के सारा है। हाँ इसमें हरी मिर्च है, प्याज टमाटर सारा कुछ है इसमें। ओनली ये हम लोगों को पार्टी दे रहा फादर्स डे की, है ना? क्या आज तो मौजा ही मौजा है। हाँ वैसे मैं अपने पैसे 20 पे काटा है। ये गरीब बंदा है, ये सारे पैसे खर्च चुका है। मम्मा ने 20 पे भी, मम्मा ने 20 तो आज कृष्णा ने हम लोगों को पार्टी दी, अभी एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं शाम के टाइम, है ना? शाम को आइसक्रीम पार्टी होनी है। हाँ फिर आइसक्रीम पार्टी होगी, आज तो बहुत पार्टियां होनी आज है। वैसे कितनी आइसक्रीम होनी है? हाँ 4। नहीं 8, 2 थोड़ी, 2 मेरी, 2 ठीक है, बैठो। 2 दीदी थी। क्या हूँ एक ब्लैक कलर भी अगर फेवरेट तू मैं इतने गंद पा देगा कि जो मैं सफाई करनी पऊ मैंने दोबारा, कोई ना मैं करूँगा। तू झाड़ू लगाएगा। अरे देखो पापा के लिए ये क्या कर रहा है, कागज है ना सारे फाड़ फाड़ के। डरा के चुप कर चुप कर चुप। ठीक है चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर। हैप्पी बर्थडे नहीं बर्थडे डरा डर गया ना क्यों पता नहीं की सिटता। हैप्पी बर्थडे सही का पक्की बात है। किन्ना तैयारी की थी, लेकिन और झाड़ू कौन लगाऊ? डरा थोड़ा पर्स लेकर दस लेकर था पर्स। चलो चलो हम आप खरीदन चलते हैं, डरा दी गिफ्ट लैन चलते डरा। डरा ही पसंद। हाँ थोड़ी पसंद था, है ना? हाँ चलो चलो। और यहाँ पे इसने ना जल्दी बुला लिया था आज, आप बार बार फ़ोन करके भी डैडा जल्दी आ जाओ, आज तो स्पेशल दिन है। यहाँ पे बैट वगैरह देखते हुए दोनों बाप बेटे, और इसने अपने डैडा को पर्स लेके दिया है। तो मैंने ना इसको बोला था, देखिए हस्बैंड बहुत नखरे करते चीज़ों को लेने में, और मैंने बोला डैडा के साथ जाके है ना खुद ही उनकी पसंद का ही ले दो तभी फ़ायदा है। क्योंकि इससे पहले भी पर्स लेके दिया था इसने ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। बोल रहे थे इसको क्या पता बच्चा है, मगर बेटा चीज़ बड़ा ना ध्यान से लेता है। मैंने देखा मुझे तो बड़े अच्छे गिफ्ट देता है। तो ऐसे ना बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया भी डैडा को उनकी पसंद का लेने दो, और पैसे देखिए खुद दे रहा है उनको, है ना। बोल रहा था मैंने डैडा को गिफ्ट देना है, मैं ही पैसे दूंगा, और अपने पिगी बैंक से सुबह के निकाल के बैठा हुआ है भी डैडा को गिफ्ट। पहले मैं रखूं
गाइस मेरी वाली आइसक्रीम में डबल है वो। तो प्रॉब्लम नहीं ली है। तो फ्रेंड्स ओके डैडा, आज देखो फादर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा मुझे लगता है हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। पहले अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, डैडो को पर्स लेके दे दिया। और क्या है, अभी कहाँ पे जा रहे हैं? प्रॉब्लम करी काफला पॉइंट। डिनर प्रॉब्लम इसमें पिज्जा खाना लगता है। नाल तुम्हारे और प्रॉब्लम निकल गया। अच्छा एलपी पर्स कैसा लगा? बढ़िया, गिफ्ट मिल गया। पर्स पर्स हस्बैंड को है ना पसंद, दिखाना। हाँ ये देखिए। मैं दूसरा कह रही थी वो वाला था ना, क्या मनता ना मैंने ब्लैक कलर बदला। अरे मैंने बोला बच्चों को इनको इनकी पसंद का ही लेने दो। अब बहुत नखरे करते हैं लड़कियां जैसे। अभी हम जाएंगे पिज्जा खाने। काफला पॉइंट ये। आज तो पार्टी करने के चक्कर में कहाँ से कहाँ घूम लिए, हमें तो खुद ही नहीं समझ में आया। ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे निकले। सबसे पहले आइसक्रीम पार्टी की और उसके बाद देखिए हम लोग आए थे वी मैक्स। हस्बैंड को बोलने लगे चलो डिनर करके चलते हैं, रहने दो कुछ घर पे जाके बनाने के लिए। तो हम लोग डिनर करने आए थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना। देखिए ऐसा है ना, भी 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग वो ऑलरेडी बोल रहे थे, मगर हम लोग आधा घंटा वेट किए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मलेरकोटले, क्योंकि सभी जगह जाके आ गए हैं। तो बुकिंग चल रही है क्योंकि आज है संडे और उसके अलावा आज फादर्स डे भी है। बहुत ज़्यादा रश है, हमें यहाँ पे जगह नहीं मिली। तो मलेरकोटले चलते हैं, वहाँ पे अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो रास्ते में खाते पीते हुए आएंगे। चेंज इन दी मूड चेंज हम नहीं। लोग जा रहे थे मलेरकोटला, मगर अभी फिर वापस जा रहे हैं। मूड चेंज हो गया, हस्बैंड का बोल रहे नहीं वहाँ पे भी नहीं जाना, दूर है ज्यादा। रात तो अभी रोड पे ही जाएंगे, घूम फिर के ऐसे ही चल जाना आज घर पे। फिर हस्बैंड बोलने लगे चलो ना लुधियाना चलते हैं, बच्चे बोल रहे लगे मैकडी चलते हैं। और मैंने बोला इतना क्यों घूमना फिरना। हम लोग है ना 7:30 बजे के घर से निकले और 10 बज गए थे, ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे निकले। फिर क्या था, हमारा वही फेवरेट जगह, हम लोग ग्रीनवुड ढाबा ही आए। बच्चे बोल रहे थे हमने कुछ नहीं खाना, हमें पिज़्ज़ा खाना। मैंने बोला जो तुम लोगों ने खाना अपना खा पी के घर को चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे और मैं थक गई थी। क्योंकि घर के सुबह के इतने काम कर रहे हो, रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे एंजॉय करके हम लोग जाएंगे घर को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।